एक प्रश्न पूछा है। और निवेदन सिर्फ इतना होगा, कभी किसी संत ज्ञानी महापुरुष के समीप जाने का अवसर मिले और कुछ पूछने का दिल करे तो जिंदा प्रश्न पूछना, मुर्दा प्रश्न नहीं पूछना। वो प्रश्न जिसमें तुम्हारी आत्मा हो, तुम्हारा हृदय हो, तुम्हारी अंतस चेतना हो, वो सार्थक है। वो प्रश्न जो जीवन की समस्याओं के समाधान में आपको प्रेरणा दे, समाधान में कोई उल्लेखनीय भूमिका अदा करे, सार्थक है। संत के समीप जाके, गुरु के समीप जाके, सदगुरु के पास में जाके मुर्दा प्रश्न नहीं पूछा। मुर्दा प्रश्न पूछ करके अपना संत का समय बर्बाद नहीं करना, बहुत जिंदा सार्थक सजीव प्रश्न पूछना। एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, मुनि जी 26 जनवरी कब आता है? मैंने कहा 15 अगस्त को। मुर्दा प्रश्न है, मुर्दा प्रश्न है। उन्होंने पूछा, मुनि जी 26 जनवरी कब आता है? मैंने कहा 15 अगस्त को। बोले आप मुनि होकर मजाक करते हैं? मैंने कहा मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मजाक तो तुम्हारा सवाल कर रहा है, मजाक तो तुम्हारा प्रश्न कर रहा है। अगर किसी बस स्टैंड पर जाकर किसी आदमी से पूछो, भाई साहब वो 12 बजे वाली गाड़ी कितने बजे आती? पूछो भाई साहब वो 12 बजे वाली गाड़ी कितने बजे आती है? सामने वाले कहेगा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अरे भाई 12 बजे वाली गाड़ी तो 12 बजे ही आएगी। लोग मुर्दा प्रश्न करते हैं, ऐसे प्रश्न जिससे हमारे जीवन की कोई ताल्लुकात नहीं, जिसके समाधान से जीवन में बदलाव की कोई प्रक्रिया शुरू होने वाली नहीं। एक पंडित मेरे पास आता है और पूछता है, मुनि जी हम जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के नीचे क्या शास्त्रों के हिसाब से? मैंने कहा शास्त्रों के हिसाब से इस जमीन के नीचे नरक। बोले नरक है, नरक में कितनी जगह खाली, नरक के नीचे क्या है? मैंने कहा नरक के नीचे निगोद है। बोले निगोद में कितनी जगह खाली पड़ी है? अब मेरे से रहा नहीं गा। मैंने कहा क्यों, तेरे को वहां कोई फ्लैट बनाना है क्या? अब अगर ये मालूम पड़ गया कि कितनी जगह खाली है, तो तुम्हारा कौन सा क्रोध कम हो जाएगा, कौन सा अहंकार कम हो जाएगा, कौन से मन की बुराई कम हो जाएगी? ये मुर्दा प्रश्न है, ये मुर्दा प्रश्न। इसीलिए निवेदन किया जाना चाहिए, जीवंत सार्थक प्रश्न करो। क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है उनका जन्म किसी जिज्ञासा से शुरू हुआ। नारायण श्री कृष्ण से अर्जुन ने कुछ जिज्ञासाएं की, उसके समाधान में श्री कृष्ण ने जो कहा वो गीता के रूप में हमारे सामने आई। राजा जनक ने महावीर से कुछ जिज्ञासाएं की, और जिज्ञासा में महावीर ने जो कहा वो आचरण के रूप में हमारे सामने आई। हर ग्रंथ का जन्म प्रश्न से हुआ है। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनका जन्म प्रश्न से हुआ। इसलिए जिज्ञासा करो, प्रश्न पूछो, सदगुरु के समीप में जाकर प्रश्न पूछो, लेकिन शर्त है वो जीवित होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, मुर्दा नहीं होना चाहिए। एक भाई ने पूछा है, मुनि जी मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, कुम्हार के पास एक गधा है, सुबह उठते ही मुझे गधे के दर्शन होते हैं, ये शुभ है या अशुभ?
मेरे घर के सामने कुमार रहता है, सुबह उठते उसके पास से गधा है, सुबह उठते ही गधे के दर्शन होते हैं। यह शुभ है या अशुभ? मैंने समाधान में कहा गधे के लिए तो अशुभ ही है, क्योंकि तुमको देखने के बाद बेचारे को दिन भर बोझ ढोना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। वेद पुराण में कहा मनुष्य को अमृत पुत्र कहा जाने मान डाला मनुष्य इतना अशुभ कहां से हो गया? यह विचारणीय प्रश्न है। अमृत पुत्र के रूप में जाना जाने वाला मनुष्य इतना अशुभ क्यों हुआ? यह विचार करने जैसा है, ईश्वर विचार किया जाना चाहिए। अमृत जिसका जीवन है, अमृत जिसका पर्याय है, अमृत जिसका नाम है, अमृत जिसका काम है, उसमें जहर कहां से आया? इस पर तो विचार होना चाहिए। विचार जो जीवन के लिए जरूरी है, वो विचार हमारे जीवन में पैदा होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रोध सबसे बड़ा जहर है, और ये धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, सिंधी हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, उसको क्रोध आएगा। धर्मनिरपेक्ष क्रोध है, वो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का आदमी हो, उसे क्रोध आएगा। मुझे लगता है क्रोध सबसे बड़ा जहर, क्रोध का जहर। पति पत्नी रात में सोए थे, रात के 12 बज रहे होंगे। पत्नी ने पति को उठाया और पति के सामने एक गिलास दूध का कर दिया। पति से कहा पियो दूध। पत्नी ने देखा, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे तूने कभी पाने के लिए